चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इन सबका। पहला है 2 - 3 आयोटा। देखिए 2 - 3 आयोटा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद करो हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉरी जेड, अच्छा हम बताए थे, याद करो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड डैश से बताए थे डिनोट करते हैं। इसको जेड इनवर्स से भी डिनोट किया जाता है। इसको जेड इनवर्स से भी डिनोट किया जाता है। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार, यानी कि इसका कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा है तो +3 आयोटा बस। तो 2 + 3 आयोटा बाई मॉड जेड का होल स्क्वायर। मॉड जेड यानी a² + b²। a² क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। तो जेड डैश आ गया 2/13 + 3/13 आयोटा। समझ में बात आ गई। सिमिलरली 4 - 3 आयोटा का निकाल लीजिए। 4 - 3 आयोटा में ये जो आपका केवल क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स एज इट इज रहेगा। -3 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा है तो +3 आयोटा हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 16 + 9 क्या होता है 25, 25 हो गया। तो 4/25 + 3/25 टाइम्स आयोटा हो गया। सिमिलरली आपका √5 + 3 आयोटा का देखिए, √5 + 3 आयोटा हो गया। √5 + 3 आयोटा का अगर देखें तो इसमें आपका इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा -3 आयोटा। तो √जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5 - 3 आयोटा बाई √5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 आएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। तो यहाँ पे जेड इनवर्स आपका आ जाएगा √5/14 -3/14 टाइम्स आयोटा। समझ में बात आ गई। माइनस आयोटा का क्या होगा, माइनस आयोटा का क्या होगा, ठीक है देखते हैं। एक चीज बताओ, माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा। रुको पहले इसको थोड़ा साफ कर ले बुक। चलिए देखिए माइनस आयोटा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, माइनस आयोटा का आपको अगर कंजुगेट बोले तो वो क्या हो जाएगा आयोटा। माइनस आयोटा का कंजुगेट आयोटा हो जाएगा। और इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट यानी आयोटा बाई। अब देखो माइनस आयोटा में यहाँ पे आपका जो ये टर्म है, ये जो आपका टर्म है ये इमेजिनरी पार्ट वाला है। और इमेजिनरी पार्ट का आयोटा के साथ 1 है, क्या है 1 है। और रियल पार्ट में क्या है 0 है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0 टाइम्स प्लस माइनस आयोटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रियल पार्ट में क्या है 0, यानी कि अगर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो नीचे आपका 1 आएगा, नीचे आपका 1 आएगा, इसके साथ 1 ही है ना, 1 ही आएगा। और -1 आएगा तो -1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा 1। तो जेड इनवर्स इसका क्या आएगा आयोटा, यानी माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया आपका आयोटा। नीचे है नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज a + आयोटा b, यानी कि इन सारे को सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उनके फॉर्म उसमें कन्वर्ट करना है। देखो 5 + √2 आयोटा, पहला क्वेश्चन 5 + √2 आयोटा बाई 1 - 2 √2 आयोटा, √2 आयोटा। अब एक काम करें, अब एक काम करते हैं कि इसको ये जो है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रेशनलाइज करोगे इसको तो ऊपर आएगा 5 + √2 आयोटा 1 + √2 आयोटा बाई 1
प्लस माइनस √2 आयोटा और 1 प्लस √2 आयोटा, यही आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी को? नहीं, ठीक है। देखो 5 प्लस √2 आयोटा ये हो गया। अब ऊपर में जब तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ऊपर में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा 5 प्लस 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है ना? नहीं, यहाँ -2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका -2 आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर, √2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इस √2 आयोटा का जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा, पहले ऊपर देख लें, ऊपर आ जाएगा आपको 3 प्लस 6 √2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2, तो इससे रूट से स्क्वायर एक हटेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 1 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -2, यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2 + 1, नीचे आपका 3 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब इसको जब सेपरेट करोगे, मतलब 3/3 और +6 √2/3 लिखोगे, तो आपको फाइनल यहाँ से आंसर आएगा 2 + 2 √2 आयोटा, 2 + 2 √2 आयोटा। यही हो गया आपका a + आयोटा b के फॉर्मूले। समझ में बात आ गई? आयोटा पे पावर -35 अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे? डस्टर कहाँ गया? एक मिनट, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे आपका लिखा है आयोटा पे पावर -35। अब आयोटा पे पावर -35 को, जैसे ये इनवर्स में लिखा है, इनवर्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 1/आयोटा पे पावर 35, ऐसे लिख सकते हैं। इस 35 को याद कीजिए, 35 जो है आपको याद होगा 17 जो 17, हाँ 4 जो होता है ना, 17 दूनी 34 और 1 30, हाँ ठीक है, 5 7। तो इसको हम बताना ऐसे चाह रहे हैं, चलो 1/आयोटा पे पावर अगर स्क्वायर लिखें, ठीक, इनटू आयोटा पे पावर क्यूब लिखें और इसका होल पावर 7 करें, तो यही आएगा ना? नहीं आएगा, यही आएगा। आयोटा स्क्वायर हम लोग को वैल्यू पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है आपका -आयोटा। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर आपका -1 इंटू आयोटा क्यूब को देख लो ना, आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपका -1 और इंटू आयोटा यानी कि -आयोटा, यही होता है। तो आयोटा क्यूब क्या है आपका? -आयोटा। इस पे पावर कितना है? 7, इस पे पावर हो गया आपका 7। अब -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/आयोटा पे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पावर आ रहा है आपका 7, और कोई भी अगर ऑड नंबर है, कोई भी अगर ऑड नंबर है तो उस पे हम लोग जितना भी टाइम, अगर कोई जैसे कोई यहाँ नंबर है उस पर अगर पावर ऑड है तो हम लोग को पता है इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसका रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। अगर यहाँ पे
जैसे माइनस आयोटा, हाँ जा रहा है, तो इसका रिजल्ट जो भी है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो निगेटिव, जैसे अगर -1, ठीक है, और ×3 है, ठीक है, और इस होल पे पावर अगर 7 है तो -1 × 3 -3 होगा, और -3 होल पे पावर अगर 7 करें, -3 होल पे पावर 7 करें तो उसको और टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, एक निगेटिव ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको अगर 7 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करें तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर इसको हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे सीधे लिखो आयोटा इनवर्स 7, कुछ समझ में आ रहा है, यानी आयोटा पे पावर -35 है तो इसका यही आ रहा है आपको रिजल्ट, या इसको लिख सकते हो, नहीं तो इसको ही कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका a+ आयोटा b के फॉर्म में। सिमिलरली इसका कर सकते हैं 1 - आयोटा पे पावर 4 है, तो 1 - आयोटा पे पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आयोटा, और फिर इसका होल कर दो स्क्वायर। अब 1 प्लस, और ये क्या हो गया -1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, और जो आ जाएगा वही 4 आएगा, वही आपका क्या हो गया a+ आयोटा b के फॉर्म में हो गया। सिमिलरली ये वाला है 3 टाइम्स क्या लिखा है 7 प्लस, अब 3 से क्या करो, सबसे पहले ये 7 + 7 आयोटा है, यहाँ पे भी 7 + 7 आयोटा है, तो एक काम करते हैं कि कोई और तरीका तो है नहीं, 3 से इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से दिखेगा कि यहाँ 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एक तरफ 21 एक तरफ -7 हो जाएगा, यहाँ आयोटा का होल स्क्वायर होगा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा इंटू 7, तो ये तो मतलब 7 आयोटा इंटू आयोटा, 7 आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपका -1 के बराबर होता है, और यहाँ पे 21 है, यहाँ -7 हो जाएगा, -1 × 7 -7, तो 21 - 7 कर दो, और फिर उसको सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये 3 को आप लोग करिए, और सिमिलरली ये भी है, इसमें तो और आसान है, इसमें तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, जिसमें मल्टीप्लाई वाला है वो तो डायरेक्ट है कि इससे आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे भी मल्टीप्लाई करिए, इससे भी इसमें मल्टीप्लाई, इससे भी इसमें मल्टीप्लाई, और नीचे वाला तो ठीक है, √3 + √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा, तो यहाँ से तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि -√3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 √2 आयोटा नीचे बचेगा, और ऊपर में जो सॉल्व करते हैं वो, बस इतना ही है। अब ये दोनों क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन सबको आपको पोलर फॉर्म में करना है। देखिए पहला हम बताते हैं, जैसे लिखा है -16/1 + √3 आयोटा, ठीक, -16/1 + √3 आयोटा लिखा है। अब एक काम करो, सबसे पहले ये 1 + √3 आयोटा, इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी a+ आयोटा b वाले फॉर्म में ले आना। पहले कैसे लाएंगे, तो इससे क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करो, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करोगे तो आएगा 1 + √3 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा बाई 1 - √3 आयोटा, यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब पूरी तरीके से तुम रेशनलाइज करोगे, पूरी तरीके से रेशनलाइज करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -4 + 4 √3 आयोटा, आपका पूरा रिजल्ट कितना आएगा,
अब ये जो आपका रिजल्ट आया -4 + 4√3 आयोटा, जब इस पूरे को रेशनलाइज किए -16 बाई इतने को, तो आपको ये रिजल्ट आया। अब इसमें ध्यान रखो, पोलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म जो होता है उसका फॉर्मेट क्या था, r टाइम्स r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, जिसमें से r को हम लोग कॉमन ले लिए थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रियल पार्ट में अब क्या क्या है, r cos थीटा, तो r cos थीटा के साथ क्या लोगे -4, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, आयोटा r sin थीटा, तो r sin थीटा के साथ क्या लेंगे, 4√3 लेंगे। तो जब इसको और इसको इक्वल करोगे, मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू 4, ये जो 4 है -4 प्लस, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो r cos थीटा, देखो एक मिनट, यहाँ पे लिखा है ना, अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है r cos थीटा प्लस, ठीक, अब यहाँ पे आयोटा sin थीटा लिखे इज इक्वल टू -4 + 4√3 लिखेंगे। अब इसमें क्या करो, सिंपल हम बता रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब यहाँ पे दोनों तरफ करोगे, यानी दोनों में r cos थीटा कौन होगा, -4, और r sin थीटा हो गया आपका 4√3, दोनों को ऐड करके दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 48, तो 16 और 48, यानी इस पूरे को सॉल्व करो, r स्क्वायर यहाँ तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, है। मतलब इस पूरे का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें, तो इस पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, और ये स्क्वायर एक इस पे भी आएगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 48 यानी 4√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 48, तो यहाँ से आपका r का वैल्यू आएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 64, जहाँ से r का वैल्यू आपका क्या आएगा, 8। r का वैल्यू अगर तुम्हारा 8 आ रहा है, r का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कंपेरिजन करो। अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कैसे करो, मतलब जैसे cos थीटा हम लोग, r cos थीटा तुम्हारा क्या था, -4, तो cos थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4/8, -4/8, क्योंकि r का वैल्यू क्या आया था, 8, तो यहाँ पे ये -1/2 आएगा। सिमिलरली जब sin थीटा का करोगे तो उस केस में आपका -1/2 है, इसमें आएगा आपका 4√3 था ना, तो 4√3/8 यानी कि √3/2। अब sin थीटा एक आया आपका, यहाँ लिखते हैं, अब देखो sin थीटा तुम्हारा क्या आया, √3/2, और cos थीटा आया -1/2, और ये दोनों आपका π/3 पे इक्वल होता है, याद करो π/3, यानी sin 60 डिग्री भी आपका √3/2 होता है, और sin ये भी 1/2 भी कहाँ होता है आपका, sin 60 डिग्री पे, sin 60 डिग्री पे, याद करो, तो sin 60 डिग्री पे होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब याद करो tan थीटा, अगर हम π/3 लिखें, tan थीटा क्या लिखे, π/3 यानी tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, एक मिनट सुनो, यहाँ पे आपका ये π/3 में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज हमको बताओ सिंपल, कि ये जो √3/2 है, कॉस में आ रहा है, और -1/2 है, ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कि ये आपको उसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉस निगेटिव होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है। और याद रखना है, एक यहाँ पे चार्ट बना रहा है, पहले उसको बना लो। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना थीटा होता है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और इसमें पाई प्लस थीटा, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो ये चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो पहले, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। और ये जैसे ही आप लोग अपनी चार्ट कॉपी में नोट कर लिए, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है। हमको थीटा क्या आ रहा है, पाई बाई 3 आ रहा है। थीटा क्या है इन दोनों में, पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होगा। और यही 2 पाई बाई 3 क्या है आपका, tan थीटा का, सॉरी tan नहीं, थीटा ओनली, थीटा इज इक्वल टू इतना आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 2 पाई बाई 3। अब यही चीज बस पोलर फॉर्म का जो इक्वेशन है उसमें लिख दो, यानी x इज इक्वल टू r टाइम्स cos पाई बाई 2 पाई बाई 3 प्लस साइन, सॉरी आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। दिस इज योर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सिमिलरली 1 प्लस आयोटा रूट 3 को भी करो। यहाँ पे 1 आपका किस में आ जाएगा, कॉस में, यानी r कॉस थीटा यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, और यहाँ पे r साइन थीटा आपका क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। r साइन थीटा क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, और r कॉस थीटा क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो दोनों को जब फिर सिमिलरली करोगे, यानी जब r cos थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करोगे, और उधर आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3, यानी 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, यानी इधर में आपका क्या आ जाएगा, 4, यानी r का वैल्यू तो आपको दिख रहा है साफ साफ 2 आ रहा है। r का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब r cos थीटा आप किसको मान रहे हो, 1 को। r cos थीटा क्या आ रहा है, 1 को, तो cos थीटा यहाँ से मेरा आ जाएगा 1/2, और r sin थीटा, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, तो r cos थीटा आप क्या माने थे, r cos थीटा आपका 1 था, तो r नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा 1/2, क्योंकि r का वैल्यू 2 है। और sin थीटा आपका क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा आपका √3/2, √3/2। अब एक चीज देखो, cos भी पॉजिटिव, sin भी पॉजिटिव, दोनों चीज पॉजिटिव है, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर ये केस है, तो 1/2 और √3/2 किसमें होता है, पाई बाई 3 में, पाई बाई 3 में होता है ना। तो बस आपको पाई बाई 3 मिल गया, बस लिख दो r टाइम्स साइन, सॉरी cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। समझ में बात आ गई, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिमिलरली -3 का कर सकते हैं। -3 का कैसे करोगे, -3 क्या रियल पार्ट में है, तो रियल पार्ट में -3 प्लस 0 आयोटा हो गया। अब ये सिंपल a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में आ गया। अब सिमिलरली r cos थीटा, r cos थीटा -3 को मानो, r sin थीटा 0 को मानो, और सिमिलरली करो। आयोटा अगर करना है, आयोटा वाले केस में, तो आयोटा वाले केस में देखिए, बोलते बोलते थक जाते हैं नहीं। तो आयोटा वाले केस में क्या करोगे, आयोटा वाले केस में होगा 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट में आपका 0 है, इमेजिनरी पार्ट में आपका आयोटा के साथ 1 है, तो r cos थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और r sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा है फाइंड द मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू -1। ये नोट कर लो, नोट कर लो।
अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, आर्गुमेंट का जैसे अभी हम बताए ना पोलर फॉर्म के लिए 4 क्वाड्रेंट, उसी तरह से आर्गुमेंट के लिए भी 4 क्वाड्रेंट का नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मानते हैं कि आपका आर्गुमेंट तो थीटा है, थीटा क्या है आपका आर्गुमेंट है, और मानते हैं कि जो एंगल ये बनाएगा, जो एंगल का जैसे ये है आपका, ये जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा इसको मानते हैं अल्फा, जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा उसको क्या मान लिए अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा एंगल के लिए थीटा का आर्गुमेंट होगा क्या, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में अगर यहाँ लिख देते हैं, अगर आपका एंगल क्या है, एंगल अल्फा सॉरी एंगल क्या है अल्फा है, तो इसका थीटा आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा आर्गुमेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा है तो थीटा आर्गुमेंट आपका अल्फा ही होगा। सेकंड में अगर एंगल अल्फा है तो इसमें आपका होगा पाई माइनस अल्फा, ठीक। अगर थर्ड एंगल है तो इसमें हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, ठीक, या अल्फा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, या माइनस पाई टाइम्स माइनस अल्फा, ठीक है, जो मन करे। जो मन करे वो लिख सकते हो। और अल्फा अगर है अल्फा तो इस केस में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाता है माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है माइनस अल्फा, लिखाएगा ही नहीं, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो अब यहाँ पे आप देखो मॉड्यूलस क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, ये चीज नोट कर लिए नहीं किए थे तो हम लिख देते, ये नोट कर लिए थे तो कर लो, यही था। अब आप लोग इसको देखो, पहला क्वेश्चन बताते हैं बस, x इज इक्वल टू -1 माइनस क्या है √3 आयोटा, √3 आयोटा, ठीक है, देखने में तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा होगा, लाइट करिए x माइनस, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस क्या हो जाएगा -√3 आयोटा है ना, मॉडुलस में क्या होगा बस a² प्लस b², तो मॉड z यानी मॉडुलस -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको जब करोगे तो आ जाएगा आपका 1 प्लस -√3 इंटू -√3 यानी कि आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि आपका 4, मॉडुलस पता चल गया। उसके बाद क्या बोला कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, बस उसका साइन चेंज कर देंगे जो इमेजिनरी पार्ट है। आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, अब आर्गुमेंट देखो यहाँ पे आप देखो ये क्या है -1 और -√3, -1 और -√3 यानी कि आपका r cos थीटा यानी कि x वाला टर्म r cos थीटा यानी कि x वाला टर्म और r sin थीटा यानी कि y वाला टर्म दोनों आपका निगेटिव है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, किसका केस है थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो क्या बताया था अल्फा माइनस पाई, अगर एंगल कितना बनाए अल्फा बनाए तो थीटा का आर्गुमेंट उस केस में क्या हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में अभी लिखे थे, तो देखिए इसको रुको इसको पहले मिटा देते हैं तब बताते हैं, इतना नोट कर लो। हाँ तो आर्गुमेंट दिखा देते हैं, देखो अच्छा ये अगर आपका यहाँ पे अगर एक चीज देखो a भी आपका क्या है -1 और b भी है आपका -√3, यही है -√3, यहाँ पे tan अल्फा निकालो, क्या निकालो tan अल्फा, वही tan थीटा जो नहीं निकालते थे उसी तरह से tan अल्फा निकालो, tan अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा a/b यानी कि आपका
सॉरी बी बाई ए ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो -√3/-1 होगा। -√3/-1 करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, आपका आ जाएगा √3/1, यानी कि केवल √3। और tan अल्फा √3 कहाँ होता है, tan अल्फा, सॉरी √3 किस पे होता है, याद करो 60 डिग्री पे। √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे। tan 60 डिग्री आपका √3 होता है, यानी π/3 वाला केस। अगर ये π/3 है, यानी tan अल्फा का वैल्यू कितना है, π/3 आ रहा है, tan π/3 ही मान लो बाबा, tan π/3। तो यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/3। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे याद करो क्या था, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना आया, π/3 माइनस पाई, यानी कि इसको करोगे -2π/3, -2π/3 आया। और यही -2π/3 क्या होगा, इसका आर्गुमेंट होगा, क्योंकि ये आपका अल्फा का वैल्यू आया है ना। और अल्फा एंगल के लिए थीटा का आर्गुमेंट क्या था, अल्फा माइनस पाई। तो हमको एंगल किसका निकालना था, इसका आर्गुमेंट निकालना था। तो आर्गुमेंट इसका क्या आ गया, -2π/3, -2π/3 हो गया। नेक्स्ट है -√3 प्लस आयोटा। अब -√3 इसका मॉड तो हमको दिख रहा है कि इसका मॉड भी शायद आपको 4 ही आएगा, मॉडुलस 4 आएगा। कंजुगेट आएगा आपका -√3, इसका कंजुगेट होगा आपका -√3 और माइनस आयोटा। मॉडुलस इसका हो जाएगा, वह लाइट भी आ गई, मॉडुलस हो जाएगा इसका आपका 4, ठीक है। और आर्गुमेंट इसका सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे। तो इसमें आपका ए की जगह हो जाएगा -√3 और बी की जगह हो जाएगा आपका, बी की जगह क्या हो जाएगा 1, यानी कि -√3 आ रहा है। -√3 आपका नेगेटिव में जाएगा, एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/a, यानी -1/√3 यानी -π/6, tan -π/6 आ रहा है इस केस में। इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, -π/6। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, आप सबसे पहले यहाँ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका r cos थीटा यानी x एक्सिस वाला टर्म किस में है, माइनस में। और r sin थीटा यानी y एक्सिस वाला टर्म किस में है, पॉजिटिव में। तो अगर x एक्सिस नेगेटिव है, y पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का केस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, पाई माइनस अल्फा। आर्गुमेंट क्या बताए थे, पाई माइनस अल्फा। तो पाई में से इस अल्फा को माइनस कीजिए, पाई माइनस π/6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6π प्लस π/6, यानी कि 7π/6। और यही 7π/6 क्या होगा आपका, अल्फा का आर्गुमेंट होगा। अल्फा का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 7π/6। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले x² माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एक काम करो, 2 को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो बस, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4a2 और c क्या 3। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 24, यानी कि थक जाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट को हाँ, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया। अच्छा 24 माइनस 8। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको कितना आया, -8 आया। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको -8 आया तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखिए, x इज इक्वल टू -b टाइम्स प्लस माइनस √d/2a टाइम्स आयोटा। यही होता है
माइनस बी यानी माइनस टाइम्स ऑफ -4 यानी कि +4 प्लस माइनस √8 आयोटा डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग लिख सकते हैं √-1 इंटू √8। तो √8 को एज इट इज लिखे डिस्क्रिमिनांट की जगह पे और आयोटा की जगह पे क्या डाल दिए -1 बाई 2 टाइम्स a यानी कि 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। x प्लस 1 बाई √2। एक काम करो, इसको अगर लिखे तो इसको लिखिएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका जब डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा, डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा b² माइनस 4ac। और ये जितने भी आपके डिस्क्रिमिनांट आ रहे हैं ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तभी इनका क्या निकल रहा है, इमेजिनरी रूट्स निकल रहे हैं। -8 क्या है, 0 से छोटा है इंटीजर्स में। तो b² क्या है, हाँ √2 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 4ac। a क्या है √2, तो 4√2 और c क्या है 1, तो 2 माइनस 4√2, 2 माइनस 4√2। थक जाते हैं। इसको एक काम करो, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना इसको 2 टाइम्स 1 माइनस 2√2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये जो आपका आएगा ये लेस देन 0 हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक 2√2 है और यहाँ पे 1 है। तो 2 में से 1 अगर घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा यानी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ भी रहा है तो सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी √2 माइनस में -√2 प्लस माइनस √d। अब d में इस पूरे को लिखेंगे, बस एक आयोटा साइन लगाएंगे। 2 टाइम्स 1 माइनस 2√2 और आयोटा, ताकि जो निगेटिव होगा वो आयोटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। और 2 टाइम्स a क्या है √2, तो 2√2। ठीक, सिमिलरली इसको कीजिए। यहाँ पे भी आपका अगर ध्यान से देखें तो डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा आपका -√2 का होल स्क्वायर यानी कि आपका -√2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 4 टाइम्स a 4√3 इंटू 3√3 यानी कि √3 इंटू √3 9 हो जाए 36 आ रहा है। अगर ये आपका 36 आ रहा है और ये कैसा आएगा तो माइनस में आएगा। अच्छा ये तो आपका 36 आया और इधर कितना आया था आपका 2 आया था, तो 36 माइनस 2 -34 आ रहा है आपका डिस्क्रिमिनांट जो कि 0 से कम ही है। तो यहाँ पे आपका केवल क्या हो जाएगा 34, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 34 आयोटा एज इट इज रहेगा। माइनस बी क्या है +√2 हो जाएगा क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ -√2 आपका +√2 हो जाएगा। और 2 टाइम्स a यानी 2√3 हो गया, खत्म कॉम्प्लेक्स नंबर्स।